हेलो एवरीवन, माय नेम इज उज्जवल दीक्षित एंड वेलकम टू आवर चैनल केएफए लीगल। ये चौथा लेक्चर होने वाला है बीएनएस का जो हम लोग कर रहे हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने कॉमन इंटेंशन निपटा लिया है, हमने क्रिमिनल कंस्पिरेसी निपटा लिया है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि अबेटमेंट जो है वो पूरा खत्म कर दें। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि आई एम रिसीविंग सम मैसेजेस, अ लॉट ऑफ मैसेजेस, जिसमें कह रहे हैं कि आप नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए, मेरे पास अभी मैंने बीएनएस के नोट्स खुद नहीं बनाए हैं। उसका कारण ये है कि जब भी मैं लेक्चर को पढ़ाता हूँ या तैयार करता हूँ, तो मैं खुद, आप देख रहे होंगे पिछले लेक्चर्स में कि मैं बेयरक्ट से पढ़ा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि आप लोगों को पता है कि मेरे लेफ्ट हैंड में थोड़ी चोट है, तो राइट हैंड से लिख तो मैं लेता हूँ, लेकिन टाइपिंग नहीं हो पाती है। टाइपिंग नहीं हो पाती है तो मुझे वैसे भी सीपीपी डालनी रहती है रोज 8 बजे, वही 2-3 घंटे ले रही है। तो अगर वो 2-3 घंटे ले रही है और उसके बाद मैं नोट्स भी बनाऊं, मैं आपको दे दूंगा, जब खत्म होगा मैं दे दूंगा, हाँ सही होगा मैं दे दूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप लोग बेयरक्ट से पढ़िए, बेयरक्ट से जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके नोट्स बना लीजिए, वीडियो रोक के नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए थोड़ा क्या कहेंगे, झेल लीजिए, लेकिन आपको मिल जाएगा नोट्स। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं अबेटमेंट की। वही बात, अबेटमेंट भी एक ग्रुप लायबिलिटी होती है। ग्रुप लायबिलिटी कह लो, एक आदमी दूसरे आदमी को बोलता है, इंटेंशनली एड करता है या फिर उसको इंगेज करता है कि कोई काम करता है। हम लोग इसको बहुत ही डीप में जाने वाले हैं। हमने क्रिमिनल कंस्पिरेसी पढ़ लिया है, हमने कॉमन इंटेंशन पढ़ लिया है, हमने जुरिसडिक्शन पढ़ लिया है, ठीक है। अब अबेटमेंट जो है वो पहले तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि 107 में दे रखा था, लेकिन अब वो 45 में आ गया है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। 45 डिफाइन करता है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। देखो, यहाँ पे ऑफेंस वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि 107 जो है वो कोई ऑफेंस बना रहा है, नहीं। ये प्रिंसिपल लेइंग सेक्शन है। मैं कौन है? हाँ, ये प्रिंसिपल लेइंग सेक्शन है। प्रिंसिपल लेइंग सेक्शन का क्या होता है कि वो ऑफेंस नहीं बनाता, वो पनिश नहीं करता, वो प्रिंसिपल दे देता है और उसके बाद उस प्रिंसिपल पे ऑफेंस बनते हैं। तो इसलिए यहां पे यूज किया गया वर्ड द अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। ये नहीं है कि एक ऑफेंस ही अबेट कर रहा है, उन्होंने प्रिंसिपल यहां कर दिया कि किसी भी चीज का अबेटमेंट कब होता है। तो कब होता है ये देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग। एक पर्सन अबेट करता है डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। दो लोगों की जरूरत है, एक आदमी अकेला कर नहीं सकता है, एक आदमी दूसरे को अबेट करेगा। मैं मन में अपने सोचते रहूं कि मैं उसको अबेट करूंगा जाके, उससे कुछ नहीं होगा। हमको दूसरे आदमी को अबेट करना है। अब उसके 3 तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका है इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। अब बात आ जाती है इंस्टिगेट क्या होता है। हिंदी में कहें तो उकसाना होता है। हम लोग इसको कह सकते हैं टू प्रोवोक, टू इंसाइट, टू इनकरेज, ठीक है। प्रोवोक, इंसाइट या इनकरेज जब आप किसी करते हैं कि जाओ यार उसको 2 झापड़ मार के आओ, वो देखो तुमसे क्या क्या कह रहा था, ये इंस्टिगेशन हो गया। जाओ यार देखो वो तुमको गाली देके गया था, तुम कुछ नहीं कर पाए, गोली ले जाओ मारो जाके, कोई तुमको कैसे गाली दे सकता है, ये इंस्टिगेशन हो गया। तो इंस्टिगेशन क्या होता है? इंस्टिगेशन मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रोवोक कर रहा हो कि करके आओ, भले ही वो ना करता व्यक्ति, अगर प्रोवोक वो ना किया होता, लेकिन क्योंकि इसने प्रोवोक किया और प्रोवोक कर रहा है तो वो करेगा जाके, उसी को कहते हैं इंस्टिगेशन। तो एक तरीका होता है अबेटमेंट को करने का कि किसी को इंस्टिगेट करो, ठीक है, इंस्टिगेट करो, किसी को प्रोवोक करो, किसी को इनकरेज करो या फिर किसी को इंसाइट करो, ये होता है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक सिनेरियो आ रहा है। मान लीजिए कि मैं एक मूवी देख रहा था और वो मूवी ऐसी थी जो आशिकों की नहीं होती, जो सरफिरे आशिक होते हैं। उसको एक लड़की मना कर जाती है, वो प्रपोज करता है, उसको लड़की मना कर जाती है और उस मूवी में वो हीरो जाके उस लड़की को गोली मार देता है और सबसे कहता है कि अगर तुम्हें लड़की मना कर गई तो तुम क्या हो, जाकर गोली मार दो उसे। अब आप उठते हैं, आप कहते हैं अरे इंस्पायर हो गए, इंस्टिगेट हो गए, इनकरेज कर दिया इसने मुझे। आप उठते हैं, आप जाते हैं, गोली मार देते हैं जाके, पुलिस आपको पकड़ने आती है, आप पकड़ जाते हैं। अब आप क्या होता है, उस डायरेक्टर का भी नाम ले देते हैं, आप उस हीरो का भी नाम ले देते हैं कि भाई मैं तो ना चाहता, लेकिन उस मूवी को देख के मैं इतना, उस मूवी ने मुझे इतना इंसाइट कर दिया, मुझे इतना प्रोवोक कर दिया कि मैं करना पड़ा। अब मूवी के ऊपर भी जो डायरेक्टर है उसके ऊपर भी एफआईआर हो जाती है। तो क्या वो एफआईआर में फंसेगा? क्या अगर ट्रायल चलेगा तो वो कन्विक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा आप सोच लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं अब आंसर देने वाला हूं कि इंस्टिगेशन तब तक नहीं माना जाएगा अबेटमेंट जब तक कि वो इंस्टिगेशन
इंटेंशनल ना हो। एवरी इंस्टिगेशन टू अमाउंट टू अबेटमेंट must be intentional. If there was no intention to instigate that person, मान लो कोई लड़की है जिसकी नई नई शादी हुई है, वो अपने ससुराल जाती है, वहां पर उसकी मदर इन लॉ होती हैं, वो आती हैं, वो कहती हैं क्या खाना बनाती हो, इससे अच्छा अगर मैं ऐसा खाना बनाती होती तो मैं तो आत्महत्या कर लेती। तो यहां कोई इंस्टिगेट करने की उनकी इंटेंशन नहीं है, उन्होंने एक ताना मारा, और जब उन्होंने ताना मारा तो थैंक यू, तो उन्होंने जब ये ताना मारा तो उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो आत्महत्या कर ले, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली जाके। तो ये इंस्टिगेशन में नहीं आएगा क्योंकि ये इंटेंशनल नहीं था। ठीक है, तो अ पर्सन अबेट्स डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। आपने इंस्टिगेट किया, तो पहला तरीका हो गया। हम यहां देखो नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ में, हम यहां पे नोट्स बनाते चलेंगे। यहां पे अबेटमेंट, अरे यार अबेटमेंट, अबेटमेंट में पहला तरीका क्या हो गया, इंस्टिगेशन। इंस्टिगेट आपने कर दिया उसको, पहला तरीका इंस्टिगेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग वापस आ जाते हैं इस पर। इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। दूसरा तरीका क्या है, engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission take place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। पहला वर्ड क्या है, इंगेज। इंगेज क्या कर रहा है, वो एक या एक से अधिक व्यक्तियों को इंगेज कर रहा है कि एक ऐसी कंस्पिरेसी करते हैं जिससे कि एक एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन हो उस कंस्पिरेसी को लेकर। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप किसी के साथ इंगेज कर रहे हैं कि कोई एक कंस्पिरेसी करते हैं और कोई एक्ट करते हैं, वो भी एक तरीके का अबेटमेंट होता है। तो दूसरा तरीका जो है, अभी इस पे और आएंगे, दूसरा है कि यू आर इंगेजिंग दैट पर्सन। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि चलो यार ऐसा करते हैं, उसको मारते हैं, चल के उसको गोली मारेंगे, मर जाएगा, यहीं पे उसको बहा देंगे। एक ये हो गया तरीका, आप दोनों लोग आए। एक दूसरा तरीका हुआ, आप दोनों लोग आए, सेम पीड़ित थे, क्योंकि तीसरा आपका सामान ले गया था, वो दे नहीं रहा था, आप दोनों लोग आए, कहा यार हम भी परेशान, उसने कहा हम भी परेशान है यार, दोनों लोग परेशान हैं, ऐसा करते हैं इसको मारते हैं, उसने कहा हाँ यार मारते हैं। दोनों में क्या अंतर है, पहले में मैंने आपको अप्रोच किया कि चलो ऐसा करते हैं, दूसरों में हम दोनों लोग आए और हम दोनों लोगों ने आके कहा कि चलो ऐसा करते हैं। यही डिफरेंस है जो अबेटमेंट होता है यहां पे इंगेज करने के बाद कंस्पिरेसी करने में और क्रिमिनल कंस्पिरेसी में, जो कि 61 में दे रखा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 45B एंड सेक्शन 61। कंस्पिरेसी में भी तो यही हो रहा था कि दो लोग आ रहे थे, कॉमन इंटेंशन फॉर्म कर रहे थे, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक आदमी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और इंगेज कर रहा है दूसरे व्यक्ति को जाके। लेकिन सिर्फ ये डिफरेंस नहीं है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी में क्या हो जा रहा था कि द मोमेंट ए एंड बी ने एक ऑफेंस करने के लिए कंस्पायर किया, ऑफेंस हो जा रहा था क्रिमिनल कंस्पिरेसी का। जैसे ही उन्होंने कहा कि चलो मर्डर करते हैं, एट दैट वेरी मोमेंट क्रिमिनल कंस्पिरेसी वाज कमिटेड। लेकिन अबेटमेंट बाय इंगेजिंग ऐसा नहीं है। अबेटमेंट जब आप इंगेज करके किसी को करते हैं, तो आप जब ए बी के पास गया, उसने कहा कि चलो यार मैं इससे पीड़ित हूं, तुम भी आओ पीड़ित, हम लोग ऐसा करते हैं कि तुम भी चलो मैं भी चलूं, उसको मार आता हूं, या फिर तुम जाके उसको माराओ, मैं तुम्हें बंदूक दे रहा हूं। अगर ये हुआ तो ए ने एक तो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया बी के साथ, और उसके बाद यहीं पे अबेटमेंट नहीं हो जाएगा जब तक कि ए और बी मिलके एक फर्दर एक्ट ना कर दें। मतलब क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस में कोई भी फर्दर एक्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप अबेटमेंट कर रहे हैं बाय एंगेजिंग द अदर पर्सन टू डू एन ऑफेंस और एक्ट, तो यहां पे फर्दर एक्ट की जरूरत है। ये दोनों में डिफरेंस है। जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो दोनों को ऐसे करके दोनों तरफ बना के आपको डिफरेंस दे दूंगा। ये मुद्दा समझिएगा। कंस्पिरेसी में क्या हो रहा था, जैसे ही हम लोगों ने प्लानिंग कर ली, कंस्पायर कर लिया हम लोगों ने, क्रिमिनल कंस्पिरेसी हो गया। यहां पे जब मैं आपको एंगेज करने जा रहा हूं, उसके बाद हम लोग प्लान बना रहे हैं, उसके बाद एक एक्ट होना जरूरी है। अब पढ़ते हैं इसको। इंगेजेस
with one or more than one person or persons, more than one in any conspiracy, किसी भी conspiracy में, for the doing of that thing, किसी भी thing को करने के लिए, if an act or illegal omission take place, अगर कोई act और illegal omission उसके बाद take place करता है, in pursuance of that conspiracy, मतलब एक overt act चाहिए, एक further act चाहिए यहां पे, समझ रहे हैं? तो यहां पे एक फर्दर एक्ट आपको जरूरी होता है, पहुंच जाते हैं इंगेजिंग, और उसके बाद फर्दर एक्ट भी होना जरूरी है, तब अबेटमेंट माना जाएगा। ठीक है, देखूं मेरे, हाँ, बेयर एक्ट में अब लोग कह रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो नोट से तो पढ़ा ही रहे होंगे, भाई मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, ऐसे, ये मेरा बेयर एक्ट है। ठीक है, मैं मार्क भी नहीं करता हूं, मैं बस मार्क कर लेता हूं कि इंस्टिगेट पढ़ाना है, जैसे ये हो गया तो इंस्टिगेट पढ़ाना है, इंगेज पढ़ाना है, परसुएंस पढ़ाना है। अब मैं इंटेंशनल एड में इंटेंशनल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, यही होता है, बस ऐसे ही होता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि बड़े बड़े नोट्स रखो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा उसमें। अब आ जाते हैं कि दो तो हो गए, अबेटमेंट आप इंस्टिगेशन से कर सकते हैं, इंगेज करने से कर सकते हैं। तीसरे पे आते हैं, इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। तीसरा क्या है कि अबेटमेंट इस तरीके से भी हो सकता है कि मैं गुस्से में बैठा था, मैंने कहा इसको तो मार ही डालूंगा, लेकिन साला बंदूक ही नहीं है, करें क्या, क्या कर सकता हूं? तुम आए, तुमने कहा अरे क्यों चिंता कर रहे हो भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं, ये लो बंदूक, और मैंने बंदूक ली और मार दी। आपने एड किया मुझे, अबेटमेंट हो गया। वही यहां पे है कि अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंटेंशनली एड, आपने इंटेंशनली एड किया, बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन, एक एक्ट से आपने एड किया द डूइंग ऑफ दैट थिंग। सिंपल सी चीज है। अब इसके लिए हम इसके साथ एक्सप्लेनेशन 3 और पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इसके साथ आपको क्या कहते हैं, वाओ, एक्सप्लेनेशन 2, सॉरी भाई मैं कहूं 3 कहां से आ गया। Whoever, एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ते हैं, इंटेंशनली एड को वो थोड़ा एक्सप्लेन करता है। Whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act, thereby facilitate the commission thereof, it's said to aid the doing of that act। सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति या तो उस समय, जैसे आप उस समय आ गए या फिर पहले से आप मुझे बंदूक दे दिए होते, कोई ऐसा काम करते, आपकी इंटेंशन थी क्या, आपकी इंटेंशन थी कि मैं उसको गोली मारूं, मैं एक एक्ट करना चाहता था और आपने बंदूक देने का एक्ट मुझे किया, डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, मेरे एक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए आपने मुझे बंदूक दी कि इसको मारो, एंड देयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन देयर ऑफ, और उससे फैसिलिटेट कर दिया कमीशन को। मतलब सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप मुझे बंदूक दें, उस बंदूक देने के आपके एक्ट से जो मैं एक्ट करना चाह रहा हूं वो फैसिलिटेट हो जाए, वो हो जाए, भले ही फाइनल ऑब्जेक्ट अचीव ना हो, लेकिन वो एक्ट हो जाए। भले मैं उसको बंदूक गोली मारता और गोली ना लगती, मेरा ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हुआ, लेकिन जो गोली मारने का मेरा एक्शन था वो फैसिलिटेट कर दिया आपने, एक इंटेंशनली एड करके, और आपका भी मन था कि वो काम हो, तो इंटेंशनली एड हो जाते। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जब मैं इंस्टिगेशन पढ़ा रहा था, जब आप यहां लिख देते हैं, तीसरा बना देते हैं, आप लोग के नोट्स बना दें, ऐसे ही रखिए करिए याद, इंटेंशनल एड, इंटेंशनल एड, एक्सप्लेनेशन 2 के साथ पढ़िए आप। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब इंस्टिगेट कर रहे थे तो इंस्टिगेट में क्या था कि आपने क्या किया, ये रहा, कहां गया, द पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, कि द मोमेंट यू इंस्टिगेट, आपने कहा आपने जाओ गोली मारो जाके यार, अबेटमेंट वहीं हो गया। तो मतलब यहां पर एक्ट कंप्लीट होना जरूरी नहीं था, जो आप सोच रहे थे वो कंप्लीट होना जरूरी नहीं था यहां पे, समझ रहे हैं आप। एक्ट नीड नॉट टू बी डन, जो एक्ट के लिए आपने कहा एक्ट नीड नॉट टू बी डन, मैंने कहा कि गोली मारो जाके, और आप नहीं गए गोली मारने, लेकिन फिर भी मैंने इंस्टिगेट कर दिया आपको। तो जब मैं अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन कर रहा हूं तो दैट एक्ट नीड नॉट टू बी डन, लेकिन जब मैं इंगेज कर रहा हूं तो एक फर्दर एक्ट की जरूरत है, एक फर्दर एक्ट की जरूरत है, कोई ना कोई फर्दर एक्ट होना चाहिए उसके बाद।
और जब मैं इंटेंशनल एड कर रहा हूं तो देखो क्या एक्सप्लेनेशन कहता है कि आपने कुछ किया, डज इन एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, आपने कुछ किया कि वो एक्ट हो जाए, एंड देयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन देयर ऑफ, और आपने फैसिलिटेट किया वो कमीशन। तो यहां पर वो एक्ट कंप्लीट होना जरूरी है। गोली मारने का एक्ट मेरा कंप्लीट होना जरूरी है, भले ही वो मरे ना, भले ही उसको लगे ना, लेकिन द मोमेंट यू गेव मी द गन, आई पॉइंटेड इट टू हिम एंड आई शॉट इन हिज हेड, एक्ट हो गया। It doesn't matter whether he died or not. It doesn't matter. The moment I clock that, काम हो गया। बंदूक से जैसे ही गोली निकली, मेरा ट्रिगर दबा, काम हो गया, एक्ट हो गया। तो इंटेंशनल एड के लिए एक्ट होना जरूरी है। और इंगेज जब मैं कर रहा था आपको कि भाई ऐसा करते हैं, चलो कंस्पिरायर करते हैं, मैं उसको वहां से ले आऊंगा और तुम बंदूक ऐसे तान देना, और मैं उसको वहां से लाया और आपने बंदूक तानी, जैसे ही आपने तानी बंदूक, the moment you pointed that revolver towards him, हो गया अबेटमेंट। यहां पे बंदूक चलने की जरूरत नहीं है। और इंस्टिगेशन में तो मैंने बस आपके पास बंदूक थी, मैंने कहा मारो यार गोली, हो गया इंस्टिगेशन। तो एक में कोई एक्ट की जरूरत नहीं है, जो कि इंस्टिगेशन है। इंगेजिंग में एक एक्ट की जरूरत है, कोई एक फर्दर एक्ट हो जाए, और इंटेंशनल एड में जो आप काम कर रहे हैं वो फैसिलिटेट कर दे कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, तब अबेटमेंट होगा। और लेते हैं एग्जांपल, ए दोस्त था बी और सी का, बी सी में थोड़ी लड़ाई हो गई, इसको लगा कि थोड़ी बहुत लड़ाई है, कोई बात नहीं। ए के घर पार्टी थी, अब लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए ये लोग, ठीक है। ए ने दोनों को इनवाइट कर दिया, दोनों आए बी और सी। इनने देखा था, अरे वाह तुम भी आए हो, निकाली गोली, दोनों एक दूसरे को मार दी। तो एक तरीके से ए ने इंटेंशनली, ए ने एड तो किया ही है। अगर पार्टी होती ना तो वो लोग आते ना, या दोनों लोग इनवाइट ना होते तो गोली चलती ना, तो दोनों मरते ना। तो एड तो किया है, लेकिन क्या ए की इंटेंशन थी कि वो एड करे? अब हम जब ये पढ़ रहे थे तो यहां पे एक वर्ड आ गया था कि इंटेंशनली एड, तो यहां पे एड उन्होंने जरूर कर दिया है, लेकिन इंटेंशन नहीं थी। आपको ऐसा सिचुएशन बना के दे देंगे कहीं पेपर में और आपसे पूछ लेंगे क्या थी, तो इंटेंशन नहीं थी, इसलिए ये अबेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे उस पर। ए ने बी को गन दी कि जाओ यार, तुम्हारे यहां पे इतने कुत्ते भौंक रहे हैं, उनको मार दो, जाके गोली मार दो, बहुत परेशान किए हैं वो, एक दो आदमी को खा लिए, वो मर गया है, ठीक है। अब बी गया और उसने सी को मार दिया, तो एड तो उसने किया, लेकिन वो किसी और चीज के लिए किया। उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो सी को मारे, उसकी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन अगर ए मान लो बी को गन देता इस इंटेंशन से कि वो जाके सी को मारे, और बी गन ले लेता और वहां जाता, लेकिन वहां सी था ही नहीं, तो क्या होगा? तब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने एड तो किया, इंटेंशनली एड किया, लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो कहता है कि देयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन देयर ऑफ, लेकिन वो काम हुआ ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं लायबल होगा। तो इस तरीके से, तीन तरीके से आप कर सकते हैं अबेटमेंट। पहला है आप इंस्टिगेट करके कर सकते हैं, उसमें कोई भी फर्दर एक्ट की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, आप किसी भी व्यक्ति से इंगेज हो सकते हैं, कहते हैं कि ऐसा ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसमें भी एक फर्दर एक्ट की जरूरत होती है। कमीशन पूरा एक्ट कंप्लीट हो ना हो उससे मतलब नहीं होता है। तीसरा होता है इंटेंशनल एड। पहली बात तो वो एड इंटेंशनल होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो एक्ट पूरा होना चाहिए। इट डजेंट मैटर वेदर द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एक्ट वॉज अचीव्ड और नॉट, बट इफ दैट एक्ट वॉज कंप्लीटेड इट विल अमाउंट टू इंटेंशनल एड, इट विल अमाउंट टू अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। ये पूरा इसका कच्चा चिट्ठा है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग का। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, अबेटर कौन होता है। अबेटमेंट हमने पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं अबेटर कौन होता है। A person abets an offense, एक पर्सन तब अबेट करता है, who abets either the commission of an offense, जो अबेट करता है कि आप वो ऑफेंस करें,
or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention and knowledge as that of the abettor। हमने कहा कि जाओ उसको गोली, एक तो ये हुआ कि मैंने कहा कि भाई गोली मारो जाके, ठीक है, और एक मैंने ऐसे बोला कि जाओ यार वहां पे रखो और वहां पे रख देना जाके जहर, वो आता है और उसी में डब्बे में से उठा के खाता है, वो मर जाएगा। तो मैंने एक एक्ट को अबेट किया जो ऑफेंस हो जाएगा अगर मैं उस नॉलेज से कर रहा हूं, तो आप अबेटर हो गए। दो कंडीशन है। अब इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे हैं, इसके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। द अबेटमेंट ऑफ अ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू दैट एक्ट। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहले इसमें शायद एक वाओ इसमें इलस्ट्रेशन दे रखा है, इसमें एक्सप्लेनेशन 1 का इलस्ट्रेशन नहीं दे रखा है, और इलस्ट्रेशन बहुत ही सही इलस्ट्रेशन है इसका। बताते हैं आपको क्या, देखो क्या रहा है। द अबेटमेंट ऑफ अ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। मतलब मैं समझाता हूं आपको। एक पुलिस वाला आया, उसने देखा कि वहां पर क्राइम हो रहा है, वहां पे मारा जा रहा है एक व्यक्ति, आपके दोस्त उसको मार रहे हैं, आप पुलिस वाले के पास गए, आपने कहा कि ये 500 की पत्ती रखो और आप चले जाओ, आपको कुछ यहां करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये ड्यूटी आपकी नहीं थी कि आपके दोस्त जो मार रहे हैं उनको बचाएं, लेकिन ये ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की थी, उसके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो वो उसको बचाए। अब आप कहेंगे मेरी जब ड्यूटी नहीं थी, मैंने पुलिस वाले को 500 रुपए दिए, तो ब्राइबरी में जा सकता हूं, अबेटमेंट में क्यों जाऊंगा? अबेटमेंट में इस वजह से जाएंगे। किस वजह से? द अबेटमेंट ऑफ अ इलीगल ओमिशन, आपने इलीगली ओमिट करने के लिए अबेट किया कि चले जाओ यहां पे मत बोलो उससे कुछ। इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। आप बाउंड नहीं थे कि वो एक्ट करें, आप बाउंड नहीं थे कि उनको बचाएं जाके, लेकिन पुलिस वाला बाउंड था, और आपने क्या किया, आपने उसको अबेट किया कि तुम वो इलीगल ओमिशन करो, तुम वहां पे मत रहो, तो अबेटमेंट हो गया। आप फंस जाएंगे, आप कहेंगे मैं ब्राइबरी, वो कहेंगे नहीं अबेटमेंट में जाएंगे आप, हो गया। ये एक्सप्लेनेशन 1 है। अब एक्सप्लेनेशन 2 पे आते हैं। टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। वही चीज इंस्टिगेशन जब हमने देखना आप इनके दोनों उसमें, इनके दोनों एग्जाम्पल में इंस्टिगेशन के बारे में दे रखा है, इन्होंने इंटेंशनल एड के बारे में नहीं दिया है। अगर क्या कह रहा है कि अबेटमेंट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो एक्ट मैंने अबेट किया था वो हो ही, या फिर जो इफेक्ट मैं चाहता था उस एक्ट से वो हो ही। द मोमेंट आई इंस्टिगेटेड यू, इट डजंट मैटर whether you will do that act or not, I abetted that act। ये कह रहा है जरूरी नहीं है वो एक्ट हो या ना हो, मैं अबेट कर दूंगा। उसी तरीके से जब इंगेज मैं आपको कर रहा हूं तो एक फर्दर एक्ट हो गया, जरूरी नहीं कि गोली आप मारे ही, एक फर्दर एक्ट भी आपने कर दिया तो भी अबेटमेंट हो गया। अबेटमेंट किसका होगा? अबेटमेंट टू किल दैट पर्सन। ठीक है, तो ये कहता है ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूज कर देता है कि भैया मैं तो नहीं करूंगा, मैंने आपको कहा कि आप सी को जाके मार दीजिए, आपने कहा पागल हो गए हो क्या, मैं नहीं करूंगा, लेकिन अबेटमेंट हो गया। अबेटमेंट का मतलब क्या है? किसी को उकसाना। अब मेरे उकसाने से अगर वो मान जाता है तो अलग बात है, और नहीं भी मानता है तो अलग बात है। मैंने उकसाया, मेरा काम तो यहां हो गया ना, मैं तो आग लगाने आया था मंत्रा ऐसे कि मैं उकसा देता हूं। अब ये पनिश क्या कर रहा है? ये सेक्शन पनिश कर रहा है अबेटर को जो उकसा रहे हैं। अब काम हो ना हो उससे मतलब नहीं है, आपने उकसा दिया, आपकी इंटेंशन क्या थी? आपकी इंटेंशन थी कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, सोसाइटी में कोई व्यक्ति मारा जाए, सोसाइटी में कोई ऑफेंस कमिट हो। इट डजंट मैटर वेदर द पर्सन whom you abated does that or not. The fact that you abetted that offense, that you abetted that thing is in itself is a crime। तो वो हो ना हो मैं आपको पनिश करूंगा। That is what this explanation is talking about। आगे बढ़ते हैं। Explanation 3, it is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abetter or any guilty or intention or knowledge। सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। मैं हूं पागल, मतलब मान लीजिए सपोजिटली मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आई एम ए इनसेन पर्सन। आप मेरे पास आते हैं, आप जानते हैं कि ये लड़का पागल में ऐसे ऐसे करता रहता है और मैं इधर ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करता हूं। मैं कहता, आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं हाँ 500 रुपए मैं दे रहा हूं तुम्हें और तुम ऐसे ऐसे, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा 500 रुपए क्या दे रहे हैं, इसको तुम ऐसे करो
जाओ और ऐसे कराओ, दबाओ और लगेगी जाके उसको, बहुत मजा आएगा। मुझे पता भी नहीं कि उसको गोली लग जाएगी, मुझे पता भी नहीं कि इससे गोली चल जाएगी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इसको गोली लग जाएगी, ये तो पागल है, इससे काम करवा देता हूं। आपने बंदूक लगाई, मैंने ऐसे किया, वो मर गया। अब आपके ऊपर जब केस चला तो आपने कहा एक बात बताओ, जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया उस व्यक्ति को एक्सेप्शन मिल जाएगा, वो व्यक्ति तो ऑफेंस कर ही नहीं सकता है। वी ऑल नो सेक्शन 84 था, मुझे पता नहीं क्या है, कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और by reason of unsoundness of mind was incapable of knowing the nature of his act or what he is doing is wrong or contrary to law। शायद मैंने सही बोला है, गलत बोला, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा ही है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट और व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। वाओ, मुझे याद है, चेक करूंगा अभी मैं। लेकिन है क्या, है ये कि वाओ, एंड एक बार मैं देख लेता हूं यार, पता नहीं, देखता हूं। हाँ, है क्या कि मुझे नहीं पता था कि गोली चल जाएगी, वो मर जाएगा। मैं तो इंसेन हूं, मैं तो ऑफेंस कर ही नहीं सकता हूं, लेकिन सामने वाले को पता था, उसने मुझे दे दिया के। अब वो कहेगा कि जब इसी ने ऑफेंस नहीं हुआ, जब कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ यहां पे, तो मैं अबेट कैसे कर सकता हूं उस ऑफेंस को? तो वहां पे ये एक्सप्लेनेशन काम आता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ये जरूरी नहीं है कि मैं कैपेबल बाय लॉ था एक ऑफेंस करने के लिए, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर, कि या फिर मेरी कोई इंटेंशन एंड नॉलेज सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं था। और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, या फिर कोई इंटेंशन। इसी तरीके से मैं 7 साल से छोटा बच्चा हूं, मैं तो ऑफेंस कर नहीं सकता हूं, किसी ने मुझे गोली पकड़ा दी, का मारा हो जाके उसको, मैं गया मैंने मार दी जाके उसको। अब जब मैंने उसको मार दी जाके तो वो मर गया। अब सामने वाला कह रहा है कि भाई ये बच्चा ऑफेंस कर ही नहीं सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल इन लॉ दैट यू कन्विक्ट अ पर्सन हु इज बिलो 7 फॉर मर्डरिंग अ पर्सन। और जब ऑफेंस हुआ नहीं तो मैं एबेट कैसे कर सकता हूं वो ऑफेंस? तब यहां पे एक्सप्लेनेशन आता है कि नहीं, भले ही वो आदमी कैपेबल ना हो ऑफेंस करने को, लेकिन आपने एबेट किया है तो आप अबेटमेंट के लिए जाएंगे। This is what explanation 3 says. Just give me 2 minutes. It is 8 p.m. and I will have to क्या कहेंगे, upload this CPC. So CPC कह रहा हूँ, CPP. Just give me 2 minutes. Okay. Done. ठीक, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन नंबर 3। अब हम लोग आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 4 पे। ये देखिए इलस्ट्रेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैंने जो चाइल्ड वाला दिया, या फिर मैंने अनसाउंड माइंड वाला दिया, या 7 ईयर वाला दिया, सब दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, रीडिंग मान लीजिएगा। मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ। द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सब अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। भाई उससे कहो जाके कि उसको मार दे जाके। मैं ए बी से कह रहा है कि जाओ सी को अबेट करो कि वो मार दे गोली। यहां पे समझाने के लिए मैं आपको यहां ले चलता हूं कि ए बी से कह रहा है कि जाओ तुम सी से कहो कि सी डी को गोली मार दे। तो अब ये कहेगा भाई ये अबेट कर रहा है, ये गोली मार रहा है, मैं क्या हूं, मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? तो तुम्हें बेटा मैं इसलिए पकड़ के ले जा रहा हूं क्योंकि द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। तो आप भी बेटा जाएंगे। ये एक्सप्लेनेशन 4 हो गया, पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा यही चीज। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में पहुंचते हैं हम लोग। It is not necessary to the commission of the offense of abatement by conspiracy that the abetter should concord the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. कल मैंने आपको व्हील ऑफ कंस्पिरेसी के बारे में एक कॉन्सेप्ट बताया था, जहां मैंने ये कहा था कि मान लीजिए कि ये एक व्हील है, ये ऑब्जेक्ट है, अब आप ए है, बी हैं, सी हैं, डी हैं, ई हैं। अब आप लोगों ने कंस्पिरेसी की कि चलो भाई जड यहां बैठा हुआ है, मर्डर करते हैं।
इन्होंने बॉडी का इंतजाम किया, इन्होंने हथियार का किया, इन्होंने गोली का किया, इन्होंने बॉडी को जलाने का किया, इन्होंने उसको हटाने का किया, इन्होंने कंस्पिरेसी कर ली, तो ये कंस्पिरेसी हो गई। ठीक है, ये कंस्पिरेसी हो गई। यही चीज ये कह रहा है कि भले ही सी जो है वो डी को ना जानता हो, सी ई को ना जानता हो, डी बी को ना जानता हो, इट डजंट मैटर, आपने कंस्पिरेसी की है, वो काफी है अबेटमेंट करने की। अब दोनों में अंतर क्या है? आप तो कहेंगे तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी भी थी। क्रिमिनल कंस्पिरेसी उसी मोमेंट पे हो जाती जिस मोमेंट पे इन्होंने कंस्पायर किया था कि ठीक है तुम लोग ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, और हम लोग ऐसा करके आगे बढ़ते हैं और इसको मारते हैं। ठीक है, उन्होंने प्लान बनाया, कंस्पायर किया, क्रिमिनल कंस्पिरेसी हो गई। लेकिन अगर अबेटमेंट में फॉल करेगा तो किसी एक ना एक व्यक्ति को जाके गन तो खरीदनी ही पड़ेगी, कोई एक फर्दर एक्ट तो करना ही पड़ेगा, तब इसमें आ जाएगा। बहुत ही थिन डिफरेंस है, बहुत ही थिन डिफरेंस है। आप पढ़िएगा, बेयर एक्ट से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, और मैं समझा भी रहा हूं। अगर आ जाए, अगर ना आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा एक बार। ठीक है, ये हो गया हम लोग का अबेटमेंट एज अ कॉन्सेप्ट। अबेटमेंट होता क्या है, हमने देखा अबेटमेंट क्या होता है। तीन तरीके का अबेटमेंट होते हैं। पहला अबेटमेंट होता है टू हॉट। पहले तरीके से अबेटमेंट कब होता है? जब आप इंस्टिगेट करते हैं, दूसरा इंगेज करते हैं, तीसरा इंटेंशनली एड करते हैं। इंस्टिगेट करने में आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि फर्दर एक्ट हो। ठीक है, आप इंगेज करते हैं तो जरूरत है कि फर्दर एक्ट हो। तीसरा क्या है? तीसरा है इंटेंशनली एड करते हैं, तो जरूरत है कि वो एक्ट कंप्लीट हो, भले ही ऑब्जेक्ट अचीव हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से अबेटमेंट होता है, हमने पढ़ लिया। इसके बाद के जितने भी ये सेक्शन हैं, ये सेक्शन सजा दे रहे हैं आपको। ठीक है, सजा की बात कर रहे हैं, तो वो आप खुद पढ़ लीजिए। मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन बता देता हूं जो मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। सबसे पहला तो 49 है। Whoever abets any offense shall, if the act abetted is committed in consequence of the abatement and no extra provision is made, सिंपल बता दे रहे हैं कि अगर मैंने आपसे कहा कि मर्डर करके आओ, मैंने आपको अबेट किया मर्डर के लिए और मर्डर हो गया, तो मैं कैसे पनिशमेंट दूंगा? सेम पनिशमेंट, ही मस्ट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो मर्डर की जो पनिशमेंट होगी वही मुझ पे भी लगेगी। आपने मर्डर किया है, मैंने आपको अबेट किया है, आपको भी उतनी सजा मिलेगी मर्डर के लिए जितनी मुझे अबेटमेंट के लिए मिलेगी। मतलब मैं इस तरीके से कहूं कि जितनी मुझे मिलेगी उतनी आपको मिलेगी। मतलब दोनों लोग मर्डर के लिए ही सजा, जो मर्डर की सजा है उसी के लिए अंदर जाएंगे। ऑफेंस अलग होगा, चार्ज अलग होंगे, लेकिन सजा सेम होगी हम लोगों की। ये कहता है 49। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट जो दूसरा है वो 50 है। Whoever abet the commission of an offense shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abetter, be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abetter and with no other। मैंने आपको कहा था कि आप जाइए और ये गोली जहर की उसमें मिलाइए जाके पानी में। आपसे मैंने कहा कि पानी में मिलाइए जाके, आप उसको इस इंटेंशन से मिलाने गए कि भाई ये जहर की गोली थोड़े नहीं है, ये तो बेहोश करने की गोली है। तो आपकी इंटेंशन थी उसको परेशान करना, मेरी इंटेंशन थी उसको मारना। तो मैं पनिश किया जाऊंगा उसके मारने की इंटेंशन, अबेटमेंट टू मर्डर, इसके लिए पनिश होऊंगा। आप दूसरे के लिए होंगे, मैं दूसरे के लिए होऊंगा। यही वो सेक्शन 50 कह रहा है। ठीक है, कि जो मेरी इंटेंशन से मैंने आपसे काम करवाया है, मैं उस अबेटमेंट के लिए जिम्मेदार हूंगा। आपने किसी भी इंटेंशन से किया उससे मतलब नहीं है, वो भी आगे आएगा, लेकिन सजा जो होगी वो कम हो जाएगी। तो उसी तरीके से पनिश किया जाएगा जो मेरी इंटेंशन थी। ठीक है, 50 हो गया। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट है? 54 इंपॉर्टेंट है। Whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abettor is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense। मैं इसको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं और आप यहाँ इस रूम में बैठे हुए हैं, मैंने आपसे कहा कि जाओ उसको गोली मार के आओ, बहुत बदतमीजी से तुमसे बात कर रहा है और उसके दिमाग हो गए खराब। आप यहाँ से उठ के गए और आपने गोली मारी। आप मर्डर के लिए जाएंगे, मैं अबेटमेंट टू मर्डर के लिए जाऊंगा। ठीक है, अब यहीं पे हम और आप बैठे हुए हैं, तीसरा आदमी बैठा हुआ, मैंने कहा इसका मुंह बहुत चल रहा है, बहुत मुंह चलने लगा इसका, उठाओ गोली मारो इसको यहीं पे, और आपने मार दी वहां पे गोली। ये यहां से कवर होगा। क्या होगा यहां पे? फिर से पढ़ते हैं। Whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abettor, मैं वहां पे एब्सेंट था क्योंकि मैंने आपको भेजा था, तो मैं लाइबल हूं।
इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी पनिशेबल इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑफेंस इज कमिटेड। अब मैं प्रेजेंट हूं यहां पे, मैं जो जिस चीज के लिए आपको अबेट कर रहा हूं उसके लिए मैं यहां पे प्रेजेंट हूं। अब तो अब माना जाएगा कि जैसे मैंने ही एक्ट किया है, मैंने ही वो ऑफेंस किया है। मैं आपसे कह रहा हूं मारो इसको, एकदम यही मारो, गोली मारो इसके मुंह सर पे, तो मैं माना जाएगा मैंने मर्डर किया। जब आप मार देंगे उसको, मर जाएगा। ये हो गया पूरा हम लोगों का अबेटमेंट। आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अबेटमेंट है क्या, अबेटमेंट प्रोविजन क्या है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैंने आपको मार्क करा दी, क्लैट पीजी के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, थोड़ा वेट कर लो, 4-5 दिन का। ये थोड़ा भाई साहब सही हो जाए, थोड़े से सही हो जाए। देखो टाइपिंग नहीं हो पाती मुझसे, इन उंगलियों से टाइपिंग नहीं होती है, ठीक है। अब मैं, द प्रॉब्लम इज की माई क्रैक इज हेयर, ठीक है। थोड़ा सा हेयर लाइन फ्रैक्चर, इसलिए मैंने प्लास्टर भी नहीं कराया, पट्टी से ही काम चला रहा हूँ। हेयर लाइन, लेकिन मैं उंगली चलाता हूँ तो दर्द होने लगता है वहां पे, और एक हाथ से टाइपिंग होती नहीं है। सीपीपी मैं मुश्किल से अपलोड कर पा रहा हूँ रोज 8 बजे, क्योंकि मुझे करनी रहती है। इसलिए थोड़ा इंतजार करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने कहा है तो करूंगा, अभी तक करता रहा हूं तो अभी भी करूंगा। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल डू इट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।